बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज वुडवर्ड फीजर रूल का आखिरी टॉपिक फीजर कॉन रूल फॉर कॉन्जुगेटेड पॉलीइन सिस्टम के लिए हम पढ़ेंगे। तो इससे आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने वुडवर्ड फीजर रूल पढ़ा फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम के लिए। एंड पॉलीन अप टू 4 डबल बॉन्ड आर लेस। वो रूल जो हमने पढ़ा वो था कि 4 या 4 से कम बॉन्ड अगर होंगे तो फिर हम वुडवर्ड फीजर रूल अप्लाई करते हैं। अब सर्टन प्लांट पिगमेंट्स ठीक हो गया, केराटोनाइट, उसमें अब जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है अगर 4 से भी डेफिनेटली ज़्यादा हैं, 10-12 बॉन्ड भी डबल बॉन्ड मौजूद हैं पॉलीइन्स में, तो उनके लिए फिर क्या है कि जो वुडवर्ड फीजर रूल था वो एप्लीकेबल नहीं रहा। उसके लिए फिर हमें नए रूल की ज़रूरत पड़ी। तो फीजर कॉन रूल फिर एक डिज़ाइन किया गया ऐसे सिस्टम्स के लिए जिनमें 4 से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं तो उन पे हम वुडवर्ड फीजर रूल अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि फीजर कॉन रूल जो होगा वो अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स। ठीक हो गया। कैसे कैलकुलेट करना है लैम्डा मैक्स का, उसने एक फार्मूला दिया कि लैम्डा मैक्स विल बी इक्वल टू 114, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना, प्लस 5m प्लस n स्मॉल, ये देखिए कैपिटल है n 48 माइनस 1.7n माइनस 16.5 r एंडो माइनस 10 r एक्सो। अब ये क्या चीज़ है m, ये वाला m अगर देखें तो m क्या है, नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के हमारे मॉलिक्यूल में टोटल अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं, इनको हम कहेंगे m। वो यहाँ ऐड कर देंगे। फिर n है हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कि उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितने हैं टोटल मॉलिक्यूल में, ये यहाँ भी ऐड हो जाएगा और ये यहाँ भी, दोनों जगह पे ऐड करना है। आर एंडो से मतलब है नंबर ऑफ रिंग्स, एंडो से विद एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये सिर्फ इसी में इस्तेमाल होते हैं एंडोसाइक्लिक के, साइकिल के अंदर कितने डबल बॉन्ड है। और आर एक्सोसाइक्लिक तो हमने पहले भी पढ़ा है कि रिंग्स में बाहर जो है वो कितने हैं, तो डेट इज कॉल्ड आर एक्सो। तो ये है 16.5 एंडो है, ENDO एंडो डबल, और ये है एक्सो। तो याद रख लेना, ये है फार्मूला टू कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स फॉर पॉलीन सिस्टम जिनमें डबल बॉन्ड जो हैं वो ग्रेटर देन 4 होंगे, उन पे हमने ये क्या करना है, अप्लाई करना है। अब डिफरेंट मैंने एग्जांपल ली हैं, आप नोट भी करते जाना ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। ये सबसे पहली एग्जांपल हमने ली है मॉलिक्यूल की, जरा देख लेना, ये बीटा कैरोटीन है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने इसमें बेटा देखने हैं m क्या है, नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। मैंने कुछ हल भी किए हैं कुछ, अब आपको 1 बाय 1 हल भी करवाता। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में वैसे जो समझ आती है वो शायद 1 2 3 4 5 6 7 8, जो ब्लू कलर है ये सारे हम कहते हैं 10 अल्काइल ग्रुप हैं, लेकिन ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप नहीं है।
अल्काइल ग्रुप में मैंने नंबरिंग की है ग्रीन कलर में। एक और से ज़रा देखते जाना कि एक अल्काइल ग्रुप ये है, 2, फिर 3 ये वाला है। जैसे रिंग रेजिड्यू होता है ना, ये दोनों शामिल नहीं है उसमें। लेकिन बंदा जब 10 देखना है तो देखना कहेंगे 10 लगे हुए हैं तो सारे, इसका मतलब हमने काउंट कर लेने हैं, ये काउंटिंग में नहीं आने। बल्कि ये देखें 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8, फिर 9 10, ये रिंग रेजिड्यू वाले, ये वाले। तो ये हैं टोटल पहला जो है नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो हमने एम ऐड करना है। अब है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए नंबरिंग कर दी, काउंट करने के लिए 1 2 3, ठीक है, ये देखते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11। जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल होगा डेट इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो वो टोटल इसमें थे 11। तो एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 11। अब हमने देखना है एंडो। एंडो से मतलब नंबर ऑफ एंडोसाइक्लिक। ये देखें कि ये साइकिल है, ये इसके साथ अंदर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डेट इज कॉल्ड एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सिमिलरली ये साइकिल खत्म हुआ, यहाँ इसके अंदर ये वाला है मौजूद, तो एक ये और एक ये, तो नंबर ऑफ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 है। अब एक्सोसाइक्लिक देखने, एक्सोसाइक्लिक का मतलब है ये साइकिल है, साइकिल के बाहर यहाँ 10, यहाँ कोई नहीं है और यहाँ भी कोई नहीं है, ठीक है, इन पोजीशन पर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है एक्सोसाइक्लिक इसमें कोई नहीं है। तो ये हमने सबसे पहले फार्मूले को देख के उसके देख लिया। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये फार्मूले में हमने लिख दिया, यहाँ था m 5 m अब हमारे पास क्या है 10, तो ये हमने 10 इसकी जगह ऐड कर दिया। ये यहाँ क्या था n, स्मॉल n, नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। n की जगह पे हमने 11 लिख दिया, यहाँ भी n था, ठीक है, वहाँ भी 11 लिख दिया। यहाँ आपके पास क्या था r एंडो, यहाँ r एंडो था, उसको भी आपने ऐड कर दिया। r एक्सो 0 था, 0 लिख दिया यहाँ, ठीक हो गया। अब हमने इसको क्या किया, डेफिनेटली फिर हल कर दिया। ये 114 हो गया, ये 5 into 10 50 हो गया। इसको हल करके हमने निकाला तो ये 29.3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये 33 हो गया। तो इसको अब जब हमने सम किया तो हमारे पास जो लैम्डा मैक्स आ गई वो थी 453.30 नैनोमीटर, ठीक हो गया। और जो ऑब्जर्व हम इसकी प्रैक्टिकली की वो थी 453। तो इसका मतलब है इतना ये एक्यूरेट मेथड है। ये पहला मॉलिक्यूल जिसकी हमने क्या की, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट की। और प्रैक्टिस के लिए ये है दूसरा मॉलिक्यूल, डेट इज रेटिनोल, ठीक हो गया। मॉलिक्यूल लिखा है, फिर उसका सोल्यूशन। अब जरा यहाँ देखें, सबसे पहले हमने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं। एम जो है देखें, एक ये है, 2 3 4 5, ग्रीन कलर इसलिए लिखा है कि नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आपको समझ आ जाए। अब वैसे अगर काउंट करते तो हमने 1 2 3 4 कह देना था, लेकिन ये नहीं बेसिकली काउंट हो रहे उसमें, बल्कि ये 2 रिंग रेसिड्यू वाले, ये 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं और एक ये CH2OH वाला। तो टोटल मिला के ये 5 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बने। नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड 5। अब आर एंडो, ये देखें ये साइकिल खत्म हुआ यहाँ, तो ये उसके साथ ही अंदर, तो ये एंडो एक इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, तो एंडो 1 हो गया। एक्सो कहाँ होना था, यहाँ, तो वो कोई नहीं है, तो एक्सो की वैल्यू हमने लिख ली 0। अब हम क्या करते हैं, इसको अपने वैल्यूज को फीड करते हैं। ये m की जगह पे हमने फीड कर दिया, ठीक, ये n, ये भी n,
इसके बाद ये डबल बॉन्ड, फीड किया, कैलकुलेशन की, ये 5 का 25, ये 39.5 बन गया। तो इसको जब हमने फाल किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 320 नैनोमीटर, कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स ऑफ रेटिनोल। ये एक और मालिक्यूल लिया, लाइकोपीन, ठीक है। इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू थी वो प्रैक्टिकली 474 है। अब हमने इसकी कैलकुलेट करनी है थ्रू दिस वन। अब ये इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, ओपन चेन में इसको साइक्लिक बना के भी लिखा हो सकता है, जैसे ये दोनों एक ही है, इसके सिस और ट्रांसफॉर्म, तो इसलिए दोनों तरीकों से ये लिखा जा रहा है कि यहाँ तक को ये और ये, इनको फिर आगे उन्होंने टर्न करके इस तरीके से ये बना दिया। अब सबसे पहले हमने इसमें देखना है नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जरा गौर करें, ग्रीन किए हुए हैं, एक ये देखें, एक ये वाला, 2 3 4 5 6 7 और 8, मीन ये वाले काउंटर नहीं होंगे, ठीक हो गया। तो 8 हमारे पास m की वैल्यू हो गई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। देन है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला जो है जो सर्कल किया हुआ ये कॉन्जुगेटेड में नहीं आएगा। क्यों? कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, तो ये उससे डिफरेंट है, तो इसलिए ये कॉन्जुगेटेड में नहीं। तो 11 वैल्यू आ गई नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अब एंडोसाइक्लिक, क्योंकि ये साइक्लिक तो है ही नहीं, तो इसलिए इसमें ना कोई एंडोसाइक्लिक होगा और ना कोई एक्सोसाइक्लिक होगा। वो उन्हीं मालिक्यूल में होगा जिसमें साइकिल प्रेजेंट होगा, उसमें आपने एंडो और एक्सो देखने हैं, तो ना इसमें एंडो कोई ना इसमें कोई एक्सो। अब वैल्यू फीड कर दी, ये m की वैल्यू 8, ये n की वैल्यू 11, ये भी n की वैल्यू 11, एक्सो भी 0, एंडो भी 0। तो इसको हल करके हमारे पास जो वैल्यू निकली वो आई 476.30 नैनोमीटर, ठीक हो गया। जबकि ऑब्जर्व कितनी थी हमारे पास 474, प्रैक्टिकली जो आ रही थी वो थी 474, और जो हमारे पास आई वैल्यू वो 476.30 जो हमने कॉन रूल अप्लाई किया। तो इसलिए ये जो सर्कल में हमने मालिक्यूल किया कि कॉन्जुगेटेड आयन या सोच समझ के लगाने के अल्टरनेट पे हैं, और जो मिथाइल ग्रुप हैं वो भी देख रहे हैं कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं। ये एक और मालिक्यूल लिया है, ठीक हो गया, डाइओइक एसिड है, आल ट्रांसलाइकोपीन की तरह। अब हमने इसमें देखना, इसको जरा मैंने लेबल नहीं किया ताकि हम खुद लेबल करें और प्रैक्टिस से हमें पता चले। सबसे पहले देखें कि हमने नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं, तो यहां से 1 2 3 4 5 और ये वाला शामिल करके 6, तो ये हो गया टोटल जो आपके हैं नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 6। अब नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड देखने हैं, उसको भी नंबर कर देता हूं आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितने आ गए हमारे पास? 7। इसके बाद एंडोसाइक्लिक, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, ये भी 0, एक्सो भी 0, तो इसलिए ये 0 हो गया। अब हम इसको फार्मूले में ऐड करते हैं, ये 6 ऐड कर दिया, m की जगह पे आपका जो था ये n 7, ये भी n 7, एक्सो 0, एंडो भी 0, ठीक हो गया। एंडो और एक्सो दोनों 0, पहले वाला एंडो है, दूसरे वाला एक्सो है।
तो वैल्यू को फीड किया हमने, तो आंसर हमारे पास आ गया 496.70 नैनोमीटर इस कंपाउंड का। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये विटामिन A2 है, इसको भी मैंने हल नहीं किया, यहाँ भी नहीं लिखा ताकि इसकी और मजीद प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले हमने देखे नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अब अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एक, अगर इधर से शुरू कर रहे हैं तो ये 1 2 3, ये वाला हो गया 4 5 6। तो नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इसमें बेटा कितने आ गए? 6। अब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ये 1 2 3 4 5 6। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी इसमें कितने हैं? 6 हैं। अब है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एंडोसाइक्लिक। अब ये साइकिल यहाँ खत्म हुआ, तो ये साइकिल के ये देखें, ये वाला जो है ये मौजूद है, तो एक इसमें हम लिख लेंगे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक यहाँ होना था, तो यहाँ कोई नहीं है, तो इसलिए एंडोसाइक्लिक 0। तो इसकी समझ आ गई। दोबारा देख लें कि 1 2 3 4 5 6 ये वाला, तो 6 टोटल हमारे पास हो गए नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, और 6 हो गए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। एक ये वाला, 2 3 4 5 6, और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये वाला नहीं बल्कि ये वाला। तो अब इसको हमने फीड किया फार्मूले में, ये m की वैल्यू, ये स्मॉल n की, ये भी स्मॉल n की, ये r एंडो की, ठीक है। उसके बाद इसको हल किया तो हमारे पास वैल्यू आई 354 नैनोमीटर, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास विटामिन A2। तो ये थी एग्जांपल जो मोस्टली मैंने ली, बाकी आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहला ख्याल क्या रखना है, बोथ टाइप ऑफ डाइंग सिस्टम है, एक में लॉन्गर होगा एक में स्मॉल के। किस वक्त आपने कॉर्न रूल इस्तेमाल करना है और किस वक्त आपने वुडवर्ड फीजर रूल इस्तेमाल करना है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, अब इसमें 1 2 3, when there is increasing conjugation lead to increase wavelength, अप टू 4 कंजुगेशन हम क्या अप्लाई करेंगे? वुडवर्ड फीजर रूल। और अगर ग्रेटर देन 4 होगा तो फिर हमने करना है फीजर कॉर्न रूल को अप्लाई। तो ये खास ख्याल रखना है कि कौन सा रूल हमने किस वक्त अप्लाई करना है। आया वुडवर्ड फीजर रूल है क्योंकि वो भी डाइन सिस्टम के लिए है, और कॉर्न रूल जो है ये भी डाइन सिस्टम के लिए है। लेकिन कॉर्न रूल में सिर्फ 4 चीजें हैं। एक अल्काइल ग्रुप आपने देखने कितने हैं, यानी कि M, एक N से मुराद क्या है? नंबर ऑफ कितनी कंजुगेशन है, और फिर R एंडो और R एक्सो, ये सिर्फ 4 चीजें हैं। जबकि जो वुडवर्ड फीजर रूल है उसमें तो बाकी चीजें भी, इंक्रीमेंट, कंजुगेशन, ज्यादा चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इसमें सिर्फ हमने ये 4 चीजें देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना। सब्स्टिट्यूएंट को, मिथाइल ग्रुप और जो, सिर्फ ये 4 चीजों को ही हमने नोट करना है और इसी को हमने क्या करना है? अप्लाई करना है। थैंक यू।